बहराइच हिंसा का एक मामला जिसमें गोपाल मिश्रा हत्याकांड जो हुई थी, एक भगवा झंडा फहराते हुए उनको गोली मारी गई थी, इसमें आरोपियों को सजा सुनाई गई है। लेकिन सजा सुनाते वक्त मनुस्मृति का जिक्र किया गया है जज साहब के जरिए, और सजा सुनाने में जिन कारणों का उल्लेखन किया गया है, जो घटनाक्रम बताया गया है, वो पूरी तरह से पुलिस और उसमें एक्सपोज होती हुई अदालत नजर आ रही है। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस वक्त का पुलिस का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस जजमेंट की 4 लाइनें जो हैं उनको नकारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखलाक हत्याकांड में सरकार सौहार्द बनाने का बहाना कर करके आरोपियों को छुड़ाने की बात कर रही है। आज भी इस मामले में सुनवाई थी, लेकिन अब यह मामला आगे बढ़ गया है और इस मामले में 18 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। इससे पहले भी नवंबर में एक बार सुनवाई हुई थी, तब भी टल गया था, और इस मामले में विरिंदा करात खुद कोर्ट पहुंची थी आज, और किसी भी तरह से यूपी सरकार को अब वो छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड की, जिसमें सरफराज को फांसी और बाकी 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जज साहब ने जो 4 लाइनें लिखी हैं, इस पेज को आप देख सकते हैं। इस पेज में उन्होंने जिन चीजों का जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विधि दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में दोष सिद्धि अभियुक्त का कृत्य अत्यंग निसंस्कृति का है, जिसके द्वारा एक निहत्थे नवयुवक की हत्या, उसके शरीर को गोलियां चलाकर छन्नी कर दिया गया, उसके पैरों के इस तरह से जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। इस कृत्य समाज में अशांति व अस्थिरता पैदा कर दी। दोष सिद्धों के इस कृत्य से मानवता कराह उठी, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई तथा बिखराव के कगार पर पहुंच गई। एक वर्ग की आस्था एवं विश्वास की भी हत्या हुई है। ऐसे शैतानों के लिए न्याय की समुचित मंशा में इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास पैदा हो, उत्पन्न हो। मनुस्मृति में यह कहा गया है, मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति को हमारे संविधान को तरतीब देने वाले अंबेडकर ने जलाया था, उस मनुस्मृति का जिक्र अपने जजमेंट में जज साहब लिख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोई गलती की थी मनुस्मृति को जला करके? और वो मनुस्मृति जो इंसान को इंसान नहीं मानती, उस मनुस्मृति का हवाला देकर के जज साहब इंसानियत की बात कर रहे हैं और एक समाज के खिलाफ नफरत की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ लिंचिंग के दर्जनों मामलों में लोगों को छोड़ा जा रहा है, अखलाक का मामला सामने है, और वो मनुस्मृति का हवाला देते हुए ये लाइन लिखते हैं कि दंड शास्त्री प्रजा सर्वदंड स्वाभिरक्षति। इसको लिखते हुए वो आगे मनुस्मृति के ऊपर और 8-10 लाइनें लिखते हैं। हालांकि जो शुरू की 4 लाइनें हैं उसका खंडन खुद बहराइच पुलिस का ये पोस्ट जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जज साहब ने ये लिखा है कि उसके नाखून निकाले गए, उसके पैरों को जलाया गया। तो बहराइच पुलिस खुद इस मामले में जो लिखती है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से धार्मिक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी मृत्यु नहीं हुई है। सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और धार्मिक सूचनाओं को प्रसारित न करें। सोशल मीडिया सेल
जनपद बहराइच। अब आप देखिए, एक तरफ पुलिस ये कहती है, पोस्टमार्टम का हवाला देती है, और पोस्टमार्टम ऐसा नहीं है कि कोर्ट में नहीं रखा गया होगा, लेकिन उसके बावजूद जज साहब अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला दे देते हैं। ठीक है, किसी ने क्राइम किया है, गुनाह किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर कोई एतराज नहीं है। सरफराज को फांसी की सजा दी गई है, इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन जजमेंट के अंदर जो जिन चीजों का जिक्र जज साहब के जरिए किया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पहले पूरी तरह से स्क्रिप्टेड फैसला है, क्योंकि इसमें एक आरोपी को फांसी की सजा दी गई है, मेन आरोपी जिसने गोली चलाई थी, और उसके साथ ही 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये जिस तरह का फैसला सामने आया है, मुझे उम्मीद है कि जब ये मामला अपर कोर्ट में जाएगा, हायर कोर्ट में जाएगा, तो शायद ये जजमेंट वहाँ पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से पुलिस ये कह रही है कि सिर्फ गोली लगना पाया गया है, तो उसके बाद चाहे एक आरोपी को सज़ा हो जाए, लेकिन बाकी जिस तरह से जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और उसके साथ ही उसके बाद जो हिंसा हुई थी, उसका कोई सवाल नहीं है। उसमें किसी तरह का आगे क्या हो रहा है कोर्ट में, और 1 साल के अंदर ये फैसला आ जाता है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अखलाक मामले में आप देख सकते हैं कि कितना वक्त हो गया, और अब उस मामले को वापस लेने की बात कही जा रही है, तो क्या उसमें सौहार्द नहीं बिगड़ता? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि जिन बातों को उत्तर प्रदेश पुलिस, बहराइच पुलिस के जरिए पूरी तरह से जिनको खारिज किया गया था, अदालत ने उन्हीं आरोपों पर सजा सुना दी है। अब सवाल एक जबरदस्त उठता है कि न्यायाधीश ने पुलिस के ही इन जिन चीज़ों का उनके जरिए खंडन किया जा रहा था, क्या अब जब ये पूरी मामले सामने आ रहे हैं, इसमें आगे किस तरह का मामला होगा? और इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया में सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि न्याय तो होना चाहिए। और ये भी कह सकते थे जज साहब, जिस तरह से मनुस्मृति का हवाला दिया गया है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ये मशहूर कहावत है, जब कोई फैसला आता है अक्सर इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन इस तरह का हवाला देने के बजाय उन्होंने मनुस्मृति का हवाला दिया। मनुस्मृति जिसे इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, उसका हवाला देकर अदालत सजा सुना रही है। तो सोचिए, देश को कौन सी विधान से चलाने का षड्यंत्र हो रहा है। कानूनविदों को बहराइच मामले में अदालत के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। कोई जज अपने फैसले में उस विवादित किताब का हवाला कैसे दे सकता है, जो किताब इंसानों के एक वर्ग से उनके इंसान होने का ही अधिकार छीनती हो? क्या यह फैसला मौजूदा राजनीति में प्रभावित नहीं है? मनुस्मृति इतनी ही अच्छी पुस्तक है तो इसे जलाया क्यों गया था? जज साहब को जज की नौकरी संविधान ने दी है या मनुस्मृति ने? इन सवाल का जवाब अगर संविधान है, तो फिर जज साहब को फैसला भी संविधान के अनुसार ही करना होगा।